हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेल्स बाय तान्या। तो चलिए शुरू करते हैं। यक्षी या यक्षिणी क्या होती है? ऐसा बोलते हैं कि ये एक सुपर नेचुरल एंटिटी होती है, नेगेटिव एंटिटी होती है, जिसमें मतलब ऐसे कुछ पावर्स होते हैं जिसमें शायद वो गायब हो सकती है, किसी का भी रूप ले सकती है, हवा में उड़ती है और मेनली ये साउथ साइड में मतलब केरला के आसपास दिखती है। ऐसा बोलते हैं कि ये जो मर्द होते हैं, आदमी लोग होते हैं, उनको सेड्यूस करती है। बहुत सुंदर सी होती है, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव होती है। तो ऐसे ये मर्दों को अट्रैक्ट करती है और उनको अपने झांसे में लाके उनको मार देती है। सो आज की स्टोरी है शुभम की। 26-27 साल का लड़का है, यूट्यूबर है, ब्लॉगर है, अलग अलग जगह पे ट्रैवल करता है और जो भी हॉन्टेड प्लेसेस हैं उनको एक्सप्लोर करता है, वहाँ पे 1-2 दिन रुकता है और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता है, उनको डॉक्यूमेंट करता है। तो उसको बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट आया जब उसने एक ऐसी हवेली के बारे में सुना जो कि केरला के एक छोटे से गांव में है और उसे पता चला कि ये एक्चुअल में हॉन्टेड है एंड इसीलिए उस हवेली को गवर्नमेंट ने मतलब एक्वायर कर लिया। तो अभी वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है और गवर्नमेंट ने एक आदमी रखा उस हवेली की देखभाल करने के लिए। तो वो आदमी वहाँ का केयर टेकर है। तो शुभम ने उस आदमी से जैसे तैसे मतलब किसी के थ्रू कॉन्टैक्ट किया और बताया कि हेलो, माय नेम इज़ शुभम और मैं ऐसे हॉन्टेड जगह को एक्सप्लोर करता हूँ, तो मैं उस हवेली में आके 1-2 दिन रहना चाहता हूँ और अपने एक्सपीरियंस को डॉक्यूमेंट करना चाहता हूँ, तो मुझे इस चीज़ की परमिशन चाहिए। तो ये जब पूरी कहानी जब उसने सुनी उस चाचा ने, तो उसने बोला कि नहीं नहीं बेटा, ये बहुत डेंजरस हो सकता है क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में एक यक्षिणी घूमती है और बहुत सारे ऐसे डेथ्स हो चुके हैं और मैंने कितने तो खुद अपनी आंखों से देखे हैं, तो मैं तो मतलब नहीं अलाउ करूंगा तुम्हें इस चीज़ के लिए। तो फिर शुभम ने बोला कि सर बस आप मुझे बस एक बार ये चीज़ करने दो क्योंकि बस मुझे वीडियो बनाना है और अगर कुछ भी ऐसा मुझे फील होता है डेंजरस या फिर कुछ भी तो फिर मैं बाहर निकल जाऊंगा। और तो फिर चाचा ने बोला कि तो तुम्हारी कोई टीम है या फिर तुम अकेले ही हो? तो उसने बोला कि अभी तो मैं अकेला ही हूँ क्योंकि अभी बस मैंने स्टार्ट ही किया है, अभी मैं अकेले ही कर रहा हूँ, बाद में शायद अपने दोस्तों को भी लेकर आऊँगा। तो उसके चाचा ने जैसे ही सुना कि वो अकेला है तो उसने बोला कि तब तो बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें फिर कुछ हो गया तो फिर मेरे ऊपर आएगा, तो मैं इस चीज़ का रिस्क नहीं ले सकता हूँ। तो शुभम के बहुत ज़्यादा मनाने पर भी उस चाचा ने बोला कि नहीं नहीं, तुम यहाँ पे मत आओ और अपना प्लान कैंसिल कर दो। कट्टू 2 दिन बाद शुभम उस गांव में पहुंच जाता है, उस केयर टेकर से मिलता है और फिर बताता है कि प्लीज़, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा प्लीड करता है चाचा को कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे करने दो, प्लीज़ करने दो, आप जो बोलोगे, जहाँ से परमिशन बोलोगे मैं निकाल के लाऊंगा, आपको चाहिए तो मैं आपको एक्स्ट्रा पे करने के लिए भी रेडी हूँ, लेकिन प्लीज़ मुझे आप यहाँ पे रुकने दो। चाचा बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसा ही है तो फिर वो अपने ऑफिस में जाता है। एक छोटा सा वहाँ पे गेस्ट हाउस है, वहाँ पे वो केयर टेकर रहता है और वहीं पे उसका एक छोटा सा ऑफिस है। अपने ऑफिस में जाता है और उसमें से एक पेपर निकाल के लाता है और वो बोलता है कि इस हवेली में जाने से पहले तुम्हें इस पेपर पे साइन करना पड़ेगा। तो शुभम बोलता है कि क्या है इस पेपर में? तो चाचा बताते हैं कि इस पेपर में ये कॉन्सेंट फॉर्म है, इसमें तुम लिखो कि अगर तुम्हें कुछ भी होता है किसी भी वजह से तो उसका रिस्पॉन्सिबल मैं नहीं हूँ, ना ही इस प्रॉपर्टी के आसपास के कोई भी लोग हैं। तुम जो भी कर रहे हो अपनी मर्जी से कर रहे हो और तुम्हारा अगर कुछ भी तुम्हारे साथ उल्टा सीधा होता है तो उसके रिस्पॉन्सिबल तुम ही होगे और कुछ नहीं, और कोई नहीं, उसका ब्लेम हम पे नहीं आना चाहिए। तो शुभम बोलता है कि ऐसा तो फिर मुझे कोई भी मार के चला जाएगा, कोई कुछ भी कर देगा, तो ऐसे कैसे मैं मतलब साइन कर दूं? तो फिर चाचा ने बोला कि देखो बेटा, मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था कि ये जगह बहुत खतरनाक है, लेकिन तुम फिर भी आए और अब अगर मैं अपनी साइड से सेफ होना चाह रहा हूँ, तुम्हें अगर यहाँ पे रुकना है तो तुम्हें ये कॉन्सेंट फॉर्म साइन करना ही पड़ेगा। तो शुभम बोलता है ठीक है, बाकी आप मेरे साथ तो रहोगे ना, इतना तो आप कर ही सकते हो। बोलता है हाँ मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन मैं वहाँ हवेली में नहीं जाऊंगा, मैं वहीं से मतलब रहूंगा कॉल पे, लेकिन वहाँ हवेली में नहीं जाऊंगा मैं बिल्कुल भी। तो वो बोलता है कि ठीक है चाचा, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ पे कॉन्सेंट फॉर्म पे साइन कर देता है। कट्टू शुभम हवेली के अंदर आ जाता है और वो जो चाचा है वो सिर्फ हवेली के बाहर, दरवाजे के बाहर रहते हैं। सामान उमान रखवाने के बाद चाचा जाने वाले होते हैं। तो वो बोलते हैं शुभम बेटा देखो, तुमने साइन तो कर दिया है, लेकिन अगर तुम्हें थोड़ा सा भी लगे ना तो वहाँ भाग के आ जाना, ठीक है? यहाँ रुकने की तुम्हें जरूरत नहीं है। तो शुभम बोलता है अरे बाबा, अब आप टेंशन मत लो, मैं देख लूंगा। वो चाचा बोलते हैं कि ठीक है, एक काम करो, अपने साथ कुछ भी लोहे की कील या फिर कुछ भी लोहे का सामान हमेशा अपनी जेब में रखना। तो शुभम पूछता है कि क्यों? तो ये बोलता है कि वो तुम्हारी रक्षा करेगा उससे। तो वो बोलता है ठीक है, और फिर चाचा फिर से जाने के लिए मुड़ते हैं, फिर वापस से बोलते हैं सुनो शुभम। हाँ चाचा, अब क्या हुआ? तो वो बोलते कि तुम्हें हनुमान चालीसा तो आती है ना? हाँ चाचा, अरे आप टेंशन मत लो, उसको हनुमान चालीसा नहीं आती थी। और चाचा जाते हैं। सो वो हवेली का जो एरिया, आगे का जो पूरा एरिया है, वो ऐसा घास फूस है वहाँ पे और आगे एक लोहे का गेट लगा हुआ है। तो जब चाचा उस गेट से बाहर निकलते हैं तो वो गेट को ऐसे बंद करते हैं और फिर शुभम को ऐसे बाय कर रहे होते हैं और शुभम वहीं पे खड़ा होकर उनको
ऐसे कर रहा है और स्माइल कर रहा है। सो जैसे वो उस गेट को बंद करते हैं चाचा, उस वक्त शुभम को अंदर से किसी के हंसने की आवाज आई और यहाँ पे उसने पीछे मुड़ के देखा, फट से कोई नहीं था। उसने बस ये चीज फील की। उसके बाद फिर उसने भी थोड़ा स्माइल किया कि शायद मैं इमेजिन कर रहा हूँ चीज़ें। एंड देन वो अपना सेटल डाउन होने लगा, अपना बैग वगैरह रखा, अपने कैमराज, ट्राइपॉड ये सब बाहर निकाले। उसके पास 2 कैमरा थे। तो उसने एक हवेली के अंदर, उसने एक जगह पे हॉल में इसे कॉर्नर पे उसने सेट किया कि मतलब ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर हो हवेली के अंदर का। एंड बाहर सूरज ऑलमोस्ट ढल चुका था, अंधेरा ही हो गया था। और उसकी हवेली के साइड में एक पेड़ था, इमली का पेड़ था। और इमली के पेड़ के पास में ही एक बहुत ही पुराना सा छोटा सा मंदिर था। तो वो मतलब खंडित मंदिर था। उसमें एक मूर्ति थी, लेकिन मतलब खंडित मूर्ति थी। उस मंदिर में कोई पूजा नहीं करता था। और उस मंदिर के ऊपर ऐसे ग्रीन कलर की काई जैसी जमी हुई थी, मतलब पौधे, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स उगे हुए थे उसके ऊपर। अबैंडन्ड था वो भी मंदिर। और वहाँ इमली का पेड़ था। और इमली के पेड़ के पास एक और कोई तो पेड़ था। वो पेड़ का जो तना था वो बहुत ज्यादा मोटा था। और उस पे किसी ने किसी लकड़ी से या फिर किसी पत्थर से उस पेड़ के ऊपर कुछ औरत जैसा बना के रखा था। और बड़ी बड़ी आंखें थी, लंबे से उसके बाल बनाए थे। और वो डायरेक्टली शुभम की तरफ देख रही थी। वो मतलब उस फोटो को देख के ऐसा लग रहा था कि वो शुभम को ही देख रही है। तो शुभम ने उस ड्राइंग का फोटो निकाला और अपने कैमरे में देखने लगा, सेव कर लिया अपने कैमरे में। अब रात काफी हो गई थी, 9 साढ़े 9 हो गए थे। और वो जो लैंटेन था उसका भी तेल ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। तो वो भी धीरे धीरे बुझ गया। बस एक ही लाइट का सोर्स था, वो था वो बॉनफायर जो शुभम ने जला के रखा था अपने सामने। तो उसी वजह से मतलब उसको थोड़ा बहुत दिख रहा था हवेली के सामने का कि क्या चल रहा है। तभी ना अचानक से बहुत तेज हवा चलती है। तो वो देखता है कि भाई शायद बारिश का मौसम होने वाला है, बारिश हो सकती है, कुछ हो सकता है। और फिर वो जैसी हवा चली ना, उसके कुछ ही सेकंड में एक उसको बहुत अच्छी सी खुशबू आई। एकदम जैस्मिन की खुशबू थी, वो बहुत अच्छी लगी स्मेल करके। तो उसने देखा यार ये कहाँ से खुशबू आ रही है। उस पूरे एरिया में कोई भी, कहीं पे भी जैस्मिन का फूल का कोई पेड़ नहीं था। फिर से एक और बार ऐसा गश गया हवा का बहुत तेज, और फिर से वही जैस्मिन की खुशबू उसको फिर से आई। वो हल्का सा उसका सर थोड़ा सा घूमने लगा, स्मेल इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो रही थी। और फिर धीरे धीरे करके फिर स्मेल थोड़ी सी नॉर्मल हुई। और फिर वो जाके मतलब वापस से अपनी जगह पे बैठ गया। वो खड़ा होके पहले देख रहा था और फिर वो बैठ गया अपनी जगह पे। वो जैसे वो बैठा, अचानक से एक आवाज आती है पानी की। वो देखता है हवेली में तो कोई नल नहीं था, एक हैंडपंप था जो कि हवेली के पीछे था। अब वो ना उस आवाज को मतलब वो देख रहा है कि वो आवाज आखिर आ किधर से रही है। तो उसे ना मंदिर के पास से आ रही थी वो आवाज। तो वो मंदिर के पास जाने लगा। तो वो देखता है कि मंदिर के एक साइड पे जहाँ पे पूरी काई जमी हुई थी, वहां से स्टीम निकल रहा है, पूरा धुआं, बहुत अचानक से धुआं निकलने लगा। वो जा रहा है उसके पीछे पीछे देखने के लिए मंदिर के पीछे कि ये कहाँ, कहीं आग वाग तो नहीं लगी है, कि क्या हो गया, ये अचानक से स्टीम कैसे निकल सकता है। अब इस बार ना उसके दूसरे साइड से आ रही थी। तो उसने उस आवाज को फॉलो किया कि कहाँ से आ रही है आवाज। तो वो ना टप टप की आवाज दूर जा रही थी शुभम से। तो वो उस आवाज को फॉलो कर रहा है। वो जितना उसके पास जा रहा है ना, उतना वो जैस्मिन की खुशबू स्ट्रांग होती जा रही थी। और उतना ही वो शुभम का दिमाग ऐसे मतलब अलग ही उसको ट्रांस में लेकर जा रही थी। तो उसका सर भी घूम रहा था, लेकिन वो उस आवाज को फॉलो कर रहा है कि ये टप टप की आवाज कहाँ से आ रही है। एक जगह पे जाके ना वो अचानक से वो टप टप की आवाज बंद हो गई। तो वहाँ पे वो शुभम रुक गया। अब वो वहाँ पे खड़ा होकर देख रहा है कि कहाँ आ रही है वो आवाज। तो उसने थोड़ा सा और आगे गया, वो हवेली के मतलब एकदम पीछे की साइड उसने देखा। तो वहाँ पे देखा कि वहाँ पे एक कुआं है, उस पे भी पूरी काई जमी हुई है, अबैंडन्ड है वो भी। उस एरिया में, उस पूरे गार्डन में ना पेड़ इतने थे कि पत्ते वगैरह गिरते रहते थे। तो उस पे जब चलो तो पत्तों पे कैसे आवाज आती है। अब उस पूरे हवेली में शुभम के अलावा कोई नहीं रह रहा था। बट जब शुभम उस कुएं को देख रहा था तो उसे अचानक से ना ऐसा फील हुआ कि कोई चल रहा है पत्तों पे। उसने पीछे मुड़ के देखा, कोई नहीं। फिर उसने नीचे देखा, उसने देखा एक शैडो था, एकदम लंबा सा एक शैडो था। उसने देखा वहां पे तो कोई नहीं था। उसे पीछे से कुछ आवाज आई, कुछ तो सक करके। उसने पीछे मुड़ के देखा, उसने देखा वो ऊपर तक देख रहा है। वो इतनी डरावनी और बहुत ही ज्यादा सुंदर एक ऐसी औरत थी, एकदम जवान औरत, लंबे बाल। उसने ऐसा साड़ी पहना हुआ था व्हाइट कलर का, बट पूरी बॉडी उसकी गीली थी, पूरी बॉडी गीली थी। और वो बस उसको देख रही है ऊपर से। वो इतनी लंबी थी और वो सिर्फ शुभम को देख रही है और शुभम उसको देख रहा है। शुभम मतलब इतनी देर तक ना उसको सिर्फ देखता रहा, पूरा ऊपर से नीचे उसको देख रहा है। और जैसे जैसे उसने नीचे देखा, उसने देखा कि
उस लेडी के पैर उल्टे थे, वो जमीन पे नहीं थे, वो हवा में हॉवर कर रही थी, वो लेजिट हवा में उड़ रही थी, जमीन से इतना डिस्टेंस था उसके पैर के बीच में, वो उसको देख रहा है। वो ऑलमोस्ट फ्रीज हो चुका था और उस मोमेंट पे ना वो जो जैस्मिन की खुशबू थी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही, मतलब उसमें से वो जैस्मिन की खुशबू आ रही थी, बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से आ रही थी और वो इतनी ज्यादा सुंदर और उसकी आंखें बहुत ज्यादा बड़ी थी, मतलब इंसानों की आंखें उतनी बड़ी नहीं होती है। शुभम की पूरी पैंट गीली हो गई थी, वो नीचे देख रहा है कि उसकी पैंट गीली हो गई है, फिर उसने वापस ऊपर देखा, वो यक्षी गायब हो गई उस जगह से। अब यहाँ पे वो और ज्यादा डर गया, वो देख रहा है कि कहाँ है वो भागते भागते ना वो अपने वो वरांडा में चला गया और वो देख रहा है कि कुछ तो भी, मतलब कि वो कैमरा या फिर कुछ तो भी देख रहा है कि मैं इस चीज़ को रिकॉर्ड कर पाऊँ, क्योंकि उसके लिए ये इंपॉर्टेंट था कि वो भले ही मर भी जाए बट चीज़ों को डॉक्यूमेंट करे। तो वहाँ पे गया और वो कैमरा उठाया, कैमरा बंद हो चुका था, कैमरा उसका काम नहीं कर रहा था, बैटरी डेड हो चुकी थी, लाइट का कोई सोर्स नहीं। वो देख रहा है, मतलब भाग रहा है, इधर उधर चेक कर रहा है, तो उसे जैसे तैसे ना वहाँ पे एक ठंडा सा कुछ तो भी मेटल जैसा फील हुआ। वो उसने देखा तो टॉर्च है, तो टॉर्च उसने ऑन किया। अब वो देख रहा है कि किधर है वो यक्षी, किधर है, कहीं नहीं मिली। फिर उसे अचानक से ना ऐसा फील हुआ कि उसके पीछे ना किसी ने हाथ रखा है उसके ऊपर। उसने पीछे मुड़ के देखा, कोई नहीं। फिर ऐसे टॉर्च ऐसे पागल जैसे हवा में घुमा रहा है कि कहाँ है, कहीं नहीं मिली। अब उसने सोचा एक काम करता हूँ, चाचा के पास जाता हूँ, क्योंकि अब यहाँ पे उसकी फट चुकी थी। उसने एक्चुअल में अपनी आंखों से उसको देख लिया था और उसने बोला कि भाई जान बचाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो भागने लगा। अब वो जा रहा है अपने गेट के पास में, उसे ना अचानक से कुछ फील हुआ, ऐसा कि उसके कान में किसी ने ना कुछ फुसफुसाया। शुभा देख रहा है, शुभा फिर से देख रहा है, शुभा। अब वो मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। उसका जो पैर था ना वो अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था, उसने इतनी भागने की कोशिश की फिर भी उसकी बॉडी मतलब उसके कंट्रोल में नहीं थी। और अचानक से ना फिर से वही जैस्मिन की स्मेल उसके पास में वो बढ़ने लगी। उसने फिर से पीछे मुड़ा, अपनी जगह पे खड़ा होकर उसे बस पीछे देखा। वो एक जुप करके एक ऐसा ब्लैक कलर का कुछ तो भी ऐसा गया, उसने देखा। अब वो यहाँ से ना अब वो खड़े होके जहाँ उसकी आवाज नहीं निकल रही वो, और उसका दिमाग फिर से मतलब ऐसे ना उसको चक्कर आने लगा था हल्का हल्का। वो फिर उसका सर घूम गया और वो बेहोश हो गया। कट्टू सुबह कोई तो उसको उठा रहा था, उसकी आंखें खोली और उसने देखा कि वही चाचा उसको उठा रहे हैं कि अरे बेटा शुभम, हाँ ये थैंक गॉड तुम ठीक हो, कि क्या हुआ था। तो इसने पूरा इंसिडेंट सुनाया। तो उसने बोला क्या तुमने उसको देखा था अपनी आंखों से? हे भगवान, उसने तुम्हें देख लिया है, अब वो तुम्हारे पीछे जरूर पड़ेगी, वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं, फलाना ढमकाना। चाचा ये सब बोलने लगा। तो शुभम ने बोला कि चाचा प्लीज़ मुझे बचा लो, मुझे यहाँ से निकलना है। मैंने यहाँ से कितनी बार निकलने की कोशिश की लेकिन मेरी बॉडी यहाँ से हिल नहीं रही है। मैंने आपको कितनी बार आवाज़ लगाने की कोशिश की लेकिन मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी। तो फिर चाचा ने बोला अच्छा ये बताओ कि उसने तुम्हें कुछ किया क्यों नहीं? उसने बोला मुझे नहीं पता। तो उसने बोला ऐसा कैसे हो सकता है, उसको सिर्फ लोहे से डर लगता है, तुम्हारे पास कुछ लोहा तो नहीं था ना? तो उसने बोला कि नहीं चाचा, आपने जैसे ही बोला था ना कि लोहे का कील या फिर कुछ भी रखना, तो मैंने बस हाँ बोला था लेकिन वो बात मेरे दिमाग से निकल गई थी। तो फिर चाचा ने बोला तो फिर कैसे बचे तुम? तो वो चेक करने लगा अपनी पूरी बॉडी, तो उसके पास एक छोटी सी चाबी थी, उसके शायद घर की होगी या किसी चीज की चाबी थी, वो लोहे की थी। और शायद यही रीजन था कि वो यक्षी उसको डरा रही थी, कुछ भी कर रही थी, लेकिन उसको वो हार्म नहीं कर पा रही थी किसी भी तरीके से, उसको वो मार नहीं पाई। तो उसने चाचा को दिखाया कि चाचा शायद इस चाबी की वजह से हुआ ही है। चाचा ने बोला अच्छा दिखाओ जरा ये चाबी। तो वो चाचा उससे वो चाबी लेता है, वो देखता है, अच्छा चलो इस लोहे ने तुम्हें बचा लिया। तुम एक काम क्यों नहीं करते हो, तुम हवेली के अंदर से जितने भी लोहे की चीजें वो इकट्ठा कर लो और उसको आज तुम अपने पास रखना, और इससे फिर वो यक्षी तुम्हारे पास नहीं आएगी। तो इस पे वो शुभम बोलता है कि नहीं चाचा, मुझे आज जितना एक्सपीरियंस करना था मैंने कर लिया है, मैं आज नहीं रुकने वाला, मैं आज ही दोपहर की बस पकड़ के निकल जाऊंगा। इस पे चाचा ने बोला कि लेकिन बेटा आज तो यहाँ से कोई बस है नहीं, तुम कल सुबह की बस पकड़ो, ठीक है? और मैं आज खुद तुम्हारे साथ रात में रुकूंगा, ठीक है? तुम परेशान मत हो, मैं अभी दोपहर को ही अपना सारा सामान लेकर आ जाऊंगा, तो तुम्हें फिर डरने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। शुभम ने बोला कि लेकिन चाचा आप तो बोल रहे थे कि आप तो नहीं आते हैं इस हवेली के अंदर, तो फिर आप क्यों आ रहे हो? तो फिर चाचा ने बोला क्योंकि बेटा तुम वो पहले लड़के हो जिसने इतने हिम्मत के साथ उस यक्षी का सामना किया है, तो इसलिए मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए, इसलिए मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। कट्टू शाम हो जाती है, चाचा आते हैं, हर जगह लैंप वैम्प सब जला देते हैं, सब कुछ लैंटेन सब कुछ जला देते हैं। 8:30-9 बज जाते हैं, वही एकदम अंधेरा हो चुका होता है और फिर से वही बहुत तेज हवा चलती है। तो शुभम ना चाचा की तरफ देखता है और वो बोलता है कि चाचा अभी देखना वो खुशबू आएगी। तो वो चाचा बोलता है कि जैस्मिन की खुशबू? तो वो बोलता है हाँ आपको भी आई है क्या? वो बोलता है हाँ मुझे पता है, तुम परेशान मत हो, मैं हूँ और हमारे पास ये लोहे की चीज़ें हैं और तुम्हारे पास तो वो चाबी भी है, तो तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो वो बोलता है हाँ
मुझे घबराने की जरूरत नहीं है। फिर उसे ना अचानक से एक आवाज आती है। दोनों हवेली के अंदर देखते हैं और फिर एक दूसरे को देखते हैं। अब हवेली के अंदर से जैस्मिन की खुशबू आ रही थी और अब वो धीरे धीरे वो स्मेल बढ़ती जा रही थी और वो समझ गया कि वो यक्षिनी शायद हवेली के अंदर है। तो सिर्फ चाचा को देख रहा है और चाचा शुभम को देख रहे हैं। तो शुभम को बोलते हैं, बेटा एक काम करो, इस हवेली के बाहर मत निकलना। तो वो बोलता है कि लेकिन चाचा ये स्मेल तो अंदर से ही आ रही है, तो आपको नहीं लगता हमें भाग जाना चाहिए? तो वो बोलता है कि नहीं नहीं, वो हवेली के अंदर तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती है। तो उसने बोला कि क्यों? क्योंकि हवेली में बहुत सारी चीजें लोहे की हैं और हमारे पास भी इतनी सारी लोहे की चीजें हैं। तो फिर उसने बोला लेकिन ये जो स्मेल आ रही है, ये स्मेल तो हवेली के अंदर से ही आ रही है। तो फिर चाचा बोलते हैं, अरे तुम परेशान मत हो, कुछ नहीं करेगी वो तुम्हारा, अंदर चलो। ये लोग अंदर जा रहे हैं। अब ये शुभम अपने रूम में जाता है, अपने बेड के ऊपर लेटता है और फिर चाचा को बोलता है कि चाचा आप भी इधर ही सो जाइए। वो चाचा बोलते हैं कि अरे नहीं नहीं बेटा, मैं तो यहाँ का केयर टेकर हूँ, तुम डरो मत, मैं हॉल में सो जाता हूँ, ठीक है, मैं यहीं पे हूँ, तो तुम परेशान मत हो। तो वो बोलता है चाचा आप प्लीज आ जाओ ना। तो वो चाचा बोलते हैं कि अरे बेटा तुम मत डरो, मैं यहीं हूँ, ठीक है। बोलता है अच्छा ठीक है। तो फिर वो अपने बेड पे लेट जाता है। वो बेड पे लेटता है, उसे फिर से वो स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है, बहुत तेज आती है। अब उसकी हिम्मत नहीं उठती कि वो आंखें खोले। इसको नींद तो बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, लेकिन इसका सर बहुत तेज घूम रहा था। तो इसने सोचा एक काम करता हूँ, उठ के बैठता हूँ। द मोमेंट इसने आंखें खोली, उसकी बॉडी के ऊपर वो ऐसे हॉवर कर रही थी। मतलब ये शुभम की बॉडी है, ये यक्षिनी है और वो पूरे उसके ऊपर हॉवर कर रही है, उड़ रही है पूरी की पूरी। अब ये देख के ना इतनी जोर से चिल्लाया ये, लेकिन उसके गले से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। अब उसके हाथ में जो भी था ना वो मतलब उससे फेंक रहा है कि वो चाचा वो सुन ले बस। अब उसने अपने जेब में ना हाथ डाला कि वो मैं लोहे की चाबी निकालता हूँ, ये मुझे मार नहीं पाएगी, मुझे मार नहीं पाएगी। जेब में हाथ डालता है, उसके जेब में कुछ नहीं होता। वो अपनी दूसरी जेब में चेक करता है, हर जगह चेक करता है, उसके पास कुछ भी लोहे का सामान नहीं होता। उसके पास जो भी सामान होता है वो उसको फेंकना चालू कर देता है, लेकिन उसके गले में से आवाज नहीं निकल रही थी। और वो यक्षिनी उसके इतने ज्यादा क्लोज थी ना कि मतलब बंदे की फट गई थी। मतलब वो मरा नहीं था, बस यही काफी था उसके लिए कि वो बस जिंदा है, दैट्स इट। उसने ना जैसे तैसे करके ना उसको चाचा को बुलाने की कोशिश की, तो अचानक से ठक से करके ना उसके रूम का दरवाजा खुला। तो उसने देखा कि चाचा आ गए। तो मतलब ना जैसे कुत्ते कैसे आवाज निकालता ना, तो वैसे ही वो आवाज निकालने लग गया था कि चाचा चाचा चाचा। मतलब वो बोल नहीं पा रहा था, लेकिन वो फिर भी अपनी बॉडी से जिस तरीके से पॉसिबल था वैसे वो आवाज निकालने की कोशिश कर रहा है। वो चाचा है और वो वहीं पे खड़ा है और वो सिर्फ शुभम को देख रहा है, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, ना उसकी हेल्प कर रहा है, ना कुछ बोल रहा है, कुछ भी नहीं। और अचानक से ना वो यक्षिनी थी, वो ऐसे सीधा हो गई। फिर वो वहीं पे हवा में हॉवर कर रही है, हवा में ही उड़ रही थी। तो फिर उस चाचा ने मतलब बहुत ही ईविल स्माइल दिया और उसने वहां पे रिवील किया, अगर तुम आज नहीं मरते हो तो मेरे बेटे को आज मरना पड़ेगा। वो मेरे बेटे के पीछे पड़ी थी और मैंने उससे ये डील किया था कि वो मेरे बेटे को इसी शर्त पे छोड़ेगी कि इस हवेली में जो भी मर्द आएगा मैं उसकी जान यक्षिनी को सौंपूंगा, और इसीलिए आज तुमको भी मरना होगा। उधर नहीं चाचा आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। और जैसे ही उसने बोला नहीं चाचा आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो, एंड उस मोमेंट पे ना वो चाचा फिर से बोलता है कि तुम्हारे पास वो जो चाबी थी ना, वो मैंने तुम्हारे घर में आके जब तुम नहाने चले गए थे तो तुम्हारे जेब में से निकाल लिया था कि तुम्हारे पास कोई भी ऐसा लोहे का सामान नहीं होना चाहिए, और मैं जानबूझ के तुम्हें इस रूम में लेकर आया था क्योंकि यक्षिनी हमेशा इसी रूम में आके लोगों को मारती है। और जैसे ही उसने अपनी ये सारी बात बोली ना, यक्षिनी से जोर से आई और उसने शुभम पे अटैक किया एंड शुभम ऑन स्पॉट खत्म। गाइज दैट्स इट, दिस वाज द स्टोरी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छे लगते हो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना आपको ये आज का वीडियो कैसा लगा, एंड या प्लीज सब्सक्राइब। बाय।